इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आए और आपको इंग्लिश से हिंदी करना आसानी से आने लगे और आपकी वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी भी अच्छी हो। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं आपको निश्चित गारंटी देता हूँ कि आपको कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना और उसकी मीनिंग निकालना, आपकी वोकेबलरी, आपको सब कुछ आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द फीबल हॉर्स, कमज़ोर घोड़ा। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, हॉर्स घोड़ा। फीबल को इंग्लिश में हम वीक भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका सिनोनिम है या फिर समानार्थी शब्द है। एक होता है वीक, WEEK, इसका मतलब होता है सप्ताह। वन डे, एक दिन। किंग कृष्णदेव राय, एक दिन राजा कृष्णदेव राय। एंड तेनाली रमन, और तेनाली रमन सेट आउट, निकल पड़े। सेट आउट का मतलब है निकले या फिर निकल पड़े, निकल पड़े। ऑन आ राइड, सवारी पर। ऑन देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों पर। अपने घोड़ों पर सवारी के लिए राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन निकल पड़े। राइड का मतलब होता है सवारी करना, सवारी करना। द किंग्स हॉर्स, राजा का घोड़ा। वॉज अ रेयर अरेबियन हॉर्स, एक दुर्लभ अरबी घोड़ा था। रेयर का मतलब है दुर्लभ, जो बहुत कम हो या फिर बहुत मुश्किल से मिलता हो। वॉज था, किंग्स राजा का, ये एपस्ट्रॉफी है और ये एस। जब एपस्ट्रॉफी और एस हो तो उसका मतलब का, की, के होता है। अरेबियन अरबी, जो अरब देश है उसी से बना है अरेबियन। इट वॉज वेरी स्ट्रांग एंड स्टडी, यह बहुत मजबूत और ताकतवर था। स्टडी का मतलब यहाँ पर होगा मजबूत, स्ट्रांग ताकतवर, ताकतवर, वेरी बहुत। इट्स कॉस्ट, इसकी कीमत। वॉज थी 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के। इसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। ऑन द अदर हैंड का मतलब है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। तेनालीज, तेनालीज हॉर्स, तेनाली का घोड़ा। वॉज आ फीबल वन, कमज़ोर था। वॉज का मतलब है था, फीबल का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कमज़ोर। वॉज अ फीबल वन है तो कमज़ोर था। इट वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, यह बहुत धीरे धीरे चलता था। स्लोली का मतलब है धीरे धीरे, धीरे धीरे। वॉकिंग चलता था, एंड और डिडंट शो, और नहीं दिखाता था, एनी एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, कोई भी हुनर,
एक्सीलेंस का मतलब यहाँ पर होगा हुनर। ऐसे तो एक्सीलेंस का मतलब होगा श्रेष्ठता या फिर उत्कृष्टता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे हुनर ही कहेंगे। और वो कोई भी हुनर नहीं दिखाता था। शो का मतलब होगा दिखाना, यानी कोई भी। इफ तेनाली हैड वांटेड, अगर तेनाली चाहता भी था, टू सेल, बेचना, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, अगर तेनाली अपने घोड़े को बेचना भी चाहता था। नो वन, कोई भी नहीं, वुड हैव गिवेन हिम, कोई भी उसे ना देता, मोर देन 50 गोल्ड क्वाइंस, 50 सोने के सिक्कों से ज़्यादा। मोर का मतलब है ज़्यादा, 50 गोल्ड क्वाइंस 50 सोने के सिक्के। सडनली, सडनली अचानक ही, द किंग सेड, राजा ने कहा। तेनाली, तेनाली योर हॉर्स, तुम्हारा घोड़ा, इज सो फीबल, बहुत कमज़ोर है। सो का मतलब है यहाँ पर वेरी, या फिर जिसे हम कहते हैं बहुत। कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो, एनी सच थिंग, कोई भी ऐसी चीज़, विथ योर हॉर्स, अपने घोड़े से, दैट आई कांट डू, जिसे मैं नहीं कर सकता, विथ माइन, अपने घोड़े से। जो तुम अपने घोड़े से कर सकते हो, ऐसा कौन सा काम है जो मैं अपने घोड़े से नहीं कर सकता। एट दिस, इस बात पर, तेनाली आंसर्ड, तेनाली ने जवाब दिया। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, आंसर्ड है तो जवाब दिया। योर मैजेस्टी, महाराज, योर मैजेस्टी का मतलब है महाराज। द थिंग विच आई कैन डू, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, विथ माई हॉर्स, अपने घोड़े से, यू कैन नेवर डू, आप कभी नहीं कर सकते, विथ योर्स, अपने घोड़े से। नेवर का मतलब है कभी नहीं, कभी नहीं। जो मैं अपने घोड़े से कर सकता हूँ वो आप अपने घोड़े से कभी नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। लेट्स बेट, चलो शर्त लगाते हैं। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, शर्त लगाना। 100 गोल्ड क्वाइंस, 1000 सोने के सिक्कों की, ऑन इट, इस बात पर, चलो इस बात पर 1000 सोने के सिक्कों की शर्त लगाते हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। ओके, ठीक है। सेड तेनाली, तेनाली ने कहा, तेनाली ने कहा ठीक है। आफ्टर सम मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद, सम का मतलब है कुछ, मोमेंट्स क्षण, आफ्टर बाद। द किंग, राजा, एंड तेनाली, और तेनाली, वर
पासिंग गुजर रहे थे, ओवर आ ब्रिज एक ब्रिज से, ऑन तुंगभद्र रिवर तुंगभद्र नदी के। राजा और तेनाली तुंगभद्र नदी के ब्रिज से गुजर रहे थे। पासिंग ओवर का मतलब है गुजर रहे थे, गुजर रहे थे। द रिवर वो नदी, वॉज इन फ्लड बाढ़ में थी, वो नदी बाढ़ में थी। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। द फ्लो ऑफ द वाटर पानी का बहाव, फ्लो का मतलब है यहाँ पर बहाव, ऑफ द वाटर पानी का। वॉज वेरी फास्ट बहुत तेज था, पानी का बहाव बहुत तेज था। सडनली अचानक ही, तेनाली गॉट ऑफ तेनाली उतर गया, हिज हॉर्स अपने घोड़े से, एंड और पुश्ड हिज हॉर्स और अपने घोड़े को धक्का दे दिया। पुश का मतलब होता है धक्का देना, धक्का देना। पुश्ड है तो धक्का दे दिया, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, इनटू द रिवर नदी में। देन ही स्माइल्ड फिर वह मुस्कुराया, एंड और सेड और कहा, योर मैजेस्टी महाराज, कैन यू डू क्या आप कर सकते हैं, दिस ऐसा, विथ योर हॉर्स अपने घोड़े के साथ, क्या आप अपने घोड़े के साथ ऐसा कर सकते हैं। हाउ कुड द किंग पुश कैसे राजा धक्का दे सकते हैं, हिज फेवरेट हॉर्स अपने पसंदीदा घोड़े को, इनटू द वाटर पानी में। पानी में कैसे राजा अपने पसंदीदा घोड़े को धक्का दे सकते हैं। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, पसंदीदा। ही सेड उन्होंने कहा, नो नो नहीं नहीं, आई एक्सेप्ट मैं स्वीकार करता हूँ, आई कांट डू दैट कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेइंग दिस ऐसा कहकर, द किंग राजा ने, गेव दे दिया, 100 गोल्ड कॉइन्स 100 सोने के सिक्के, टू तेनाली तेनाली को। बट लेकिन, हाउ डिड यू थिंक लेकिन तुम कैसे सोचते हो, ऑफ सच एन एक्ट इस तरह के कामों को। एक्ट का मतलब यहाँ पर है काम। तुम इस तरह के काम को कैसे सोच पाते हो। आस्क्ड द किंग राजा ने पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड है तो पूछा, द किंग राजा ने। महाराज महाराज आई वंस रेड एक बार मैंने पढ़ा। वंस का मतलब है एक बार, यहाँ पर ये रीड का सेकेंड फॉर्म रेड पढ़ा जाएगा। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रेड है तो पढ़ा। इन आ बुक एक किताब में, दैट
कि वन डजंट फील, किसी को महसूस नहीं करना चाहिए, बैड, बुरा, ऑन द लॉस ऑफ आ वर्थलेस थिंग, बेकार चीज़ के खो जाने पर, लॉस का मतलब है यहाँ पर खो जाना, खो जाना, वर्थलेस बेकार, थिंग चीज़। मैंने एक बार पढ़ा था कि किसी बेकार चीज़ के खो जाने पर बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। सेड तेनाली, तेनाली ने कहा। द किंग लाफ्ड आउट, राजा हंस पड़े। हार्टली, जोर से यानी ठहाके लगाकर हंस पड़े। एंड और दे बोथ वेंट अहेड, और वो दोनों आगे चले गए। अहेड का मतलब है आगे, वेंट चले गए, चले गए या फिर गए, बोथ दोनों, दे वे। हार्टली का मतलब है दिल से या फिर जोर से या फिर ठहाके लगाकर। लाफ्ड आउट, हंस पड़े, हंस पड़े। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।